नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगलदेव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो प्रातः 7:46 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। मूल नक्षत्र है, ब्रह्मयोग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में मैं दिव्य चर्चा, दिव्य जानकारी शनिदेव से संबंधित आपको देने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण वृषभ में है। तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में है। चंद्रमा आज धनु राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति का संचरण मीन राशि में जारी है। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा और गुरु के चौथे 10वें के संबंध के कारण गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। तो यह योग आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, विशेषकर देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। मंगलवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण हो रहा है। कहीं ना कहीं आज के दिन में उग्रता थोड़ी अधिक मात्रा में व्याप्त रहने वाली है। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन से कार्य को करने से आज हर हाल में बचना है, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 17 जुलाई 2022 दिन रविवार के मुहूर्त की यह चर्चा है। उस दिन शतभिखा नक्षत्र और रिक्ता तिथि का दोष है। फलतः कोई श्रेष्ठ मुहूर्त तो नहीं मिल रहा, परंतु रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। पूरे दिन यह मुहूर्त व्याप्त है। 3:23 तक यह मुहूर्त है और इस दौरान आप जब भी आपकी इच्छा हो स्नान कर सकते हैं। रविवार के दिन रोग विमुक्ति स्नान अत्यंत श्रेष्ठ होता है। किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हो, सबसे सरल तरीका मैं हमेशा बताया करता हूं कि जल में नीम का पत्ता उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। हर तरह के, और जो लोग हमेशा से करते आ रहे हैं, अगर उनको रोग से मुक्ति भी मिल गई है, वो ठीक भी हो गए हैं,
फिर भी ऐसा रोग रहा है जो लंबे समय तक चला है, तो मेरी राय है कि रोग विमुक्ति स्नान का ये जो मुहूर्त मैं बताता हूं, ऐसा नहीं है कि आप करते रहे हैं अब छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है। 3:23 तक रिक्ता तिथि चतुर्थी, इसके पश्चात रिक्ता तिथि समाप्त हो जाएगी। तब आप 3:23 के बाद कुछ और मुहूर्त मिल रहा है, जैसे वृक्षरोपण आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बीज बोने का मुहूर्त भी 3:23 के बाद सायंकाल है। अब ये आप देख लीजिएगा कि उसी समय, क्योंकि रविवार का दिन है तो राहुकाल भी रहता है, तो राहुकाल को छोड़ करके बाकी आप करिए। 4:30 से 6 बजे तक राहुकाल रहता है, वो छोड़ करके आप कर सकते हैं। राहुकाल के बारे में एक और बात बता देना चाहता हूं कि अगर पहले से मान लिया जाए 3:23 से किसी ने कार्य प्रारंभ कर दिया, या 4 बजे से किसी ने प्रारंभ कर दिया, और अब 4:30 में राहुकाल आ रहा है, तो काम छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच आप प्रारंभ नहीं कर सकते, लेकिन अगर पहले से ही चल रहा है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आज चर्चा जन्म कुंडली में शनिदेव की है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे कार्यक्रम को देखते हैं तो पंचम शनि की चर्चा आप मेरे मुंह से सदैव सुनते रहे हैं, और अब केवल सुना नहीं, आप सभी के द्वारा जबरदस्त इस बात की पुष्टि होती रही है, और सभी ने कहा कि हां, कहीं और मुझे सुनने को ये तो नहीं मिला था, हम तो यही जानते थे कि 7.5 होती है, ढैया होती है, ये पंचम शनि तो एक और ज्यादा बड़ी विपत्ति है। और मैंने कहा जी हां, ये मैं नहीं कहता, ये दक्षिण भारत का समृद्ध ज्योतिष कहता है। वहां भी ज्योतिष पर जो गणनाएं हुई हैं, जो समृद्ध गणनाएं हुई हैं, वो गणना कहती है कि पंचम का शनि तो 7.5 और ढैया का भी बाप है। ढैया और 7.5 तो फिर भी कुछ नहीं करता, पंचम का शनि तो वो विपत्ति लाता है जीवन काल में जो कहना नहीं, व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता। अगर शनि व्यक्ति को रोड पर लाते हैं तो शनि पंचम का व्यक्ति को रोड पर रहने लायक भी नहीं छोड़ते, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। परंतु आज चर्चा थोड़ी अलग है। ज्योतिष के मर्मज्ञों का ऐसा मानना है कि जन्म कुंडली के पंचम में शनि किसी भी तरीके से अच्छे नहीं है, यहां तक कि वो उच्च राशि में भी बैठे हों तो वो बहुत अच्छा नहीं है। और इसका बहुत सरल तर्क यही है कि यहां बैठे शनि जातक के सबसे ज्यादा करीबी मर्मस्थलों को चोट पहुंचाते हैं। जैसे शनि पंचम में होंगे तो सप्तम पर, एकादश पर और द्वितीय पर दृष्टि डालेंगे, और ये तीनों ही भाव जातक के लिए कहीं ना कहीं मर्मस्थल के रूप में ही है। पंच सप्तम दाम्पत्य है, एकादश से देखें तो उसका लाभ जुड़ा हुआ है, उसके बड़े भाई बहन को हटा भी दें तो लाभ तो जुड़ा हुआ है। इसके बाद यदि बात करें जन्म कुंडली की द्वितीय की, तो उसके कुटुंब जुड़े हुए हैं, कुटुंब को हटा भी दें तो धन जुड़ा हुआ है। तो ये एक तरह से उसके मर्मस्थल है, और उस पर शनि चोट करते हैं। फलतः कहीं संशय नहीं कि जातक बिलबिला जाता है। अब वहीं ज्योतिष के मर्मज्ञों का मानना है कि पंचम शनि होने का यह मतलब है जन्म कुंडली में, गोचर में नहीं, जन्म कुंडली में कष्टदायी तो है, लेकिन क्यों कष्टदायी है, और किसी के पंचम में है तो आखिर क्यों है, यह बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। कि पंचम शनि कष्टदायी है वो क्यों है, वो तो बता दिया कि यूं है क्योंकि दृष्टि सप्तम पर और लाभ पर और द्वितीय पर पड़ती है। पर मुख्य बात यह है कि पंचम शनि है क्यों, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पूर्वजन्म की यदि चर्चा करनी हो या पूर्वजन्म को समझना हो तो यह एक तरीका है कि आप शनि जहां बैठे हैं उसी को लग्न मान लें, और शनि से आगे के भावों को देखिए। शनि के आगे के भावों की स्थितियों को समझ करके आपके पूर्वजन्म की चर्चा संभव है। जन्म कुंडली के पंचम में शनि का होना इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक अपने पूर्वजन्म में किसी को धारदार हथियार से मारा है, या उसको बहुत ज्यादा क्षति इसने पहुंचाई है। फलतः उसी के दुष्परिणाम स्वरूप, क्योंकि नाभुंक्तंक्षीयते कर्म, जातक को धन, दाम्पत्य और अपनों से पृथक होना पड़ता है। जन्म कुंडली के पंचम में शनि होने का यह मतलब है कि पूर्वजन्म में इस जातक ने धारदार हथियार से किसी को मारा है, क्षति पहुंचाई है, चोट पहुंचाया है, और उसी के दंड और दुष्परिणाम स्वरूप अपने धन से, अपने जीवन साथी से, अपने दाम्पत्य से, कुटुंब से इसको पृथक रहने की सजा या श्राप इसको प्राप्त हुई है। क्या करें पंचम शनि है तो? मैं हमेशा कहा करता हूं कि या तो मैं अलग अलग तरह के आपको उपाय बताऊं और आपका मनोरंजन करूं। ज्योतिष मनोरंजन का विषय नहीं है, सो मैं मनोरंजन नहीं कर सकता। एक ही तरीका है, हनुमान जी की शरण में आइए, हनुमान जी की शरण में आइए। और जब जब शनि के उपाय मैं बताया करता हूं, जिसमें शिव जी की आराधना और शिव जी के अर्घ्या में नीचे तेल डालने के लिए बोला करता हूं, वो उपाय करिए। यही उपाय आपको पंचम शनि से सुरक्षित करेंगे, और विशेषकर जिनकी कुंडली में शनि पंचम में होकर के कष्ट प्रदान करें, चाहे गोचर में या जन्म कुंडली में, वो हनुमान जी की शरण में आए, सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी को सुनाए, इसी से आपकी सुरक्षा निर्धारित होगी।
चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना, केतु के नक्षत्र में है, सो आत्मविश्वास में तो कोई कमी आपकी नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि रोज की अपेक्षा आज आपका आत्मविश्वास चरम पर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बड़ा श्रेष्ठ कहूंगा, परंतु याद रखिएगा कि कुछ ऊंच नीच हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। हालांकि उच्चाधिकारियों का हर मामले में आपको सहयोग मिल जाएगा। व्यापारियों को समझदारी के साथ एक एक करके कदम आगे बढ़ाना होगा, कोई गैर कानूनी काम करने से बचना होगा। आय में वृद्धि है, पद वृद्धि दिखाई पड़ रही है। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन तो जैसे वरदान के जैसा है और कार्यक्षेत्र में हर प्रकार की उन्नति दिखाई पड़ रही है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपका है, आपके पक्ष में है, पर जिद करने से बचिए। अपनी बात सामने वाले से मनवाने के लिए जिद मत करिए। कोशिश ये करिए कि सबके साथ आपका प्रेम बना रहे। प्रेम से ही सबसे मिलिए, सबसे जुड़िए। जिद मत करिए, क्रोध मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन अति शुभ रहने वाला है। जीवन साथी से सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोग की संभावना है, तो जरा मसालेदार भोजन से आपको आज बचना चाहिए। कौवे को आज प्रातःकाल रोटी दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना ये किसी भी तरह से आपके लिए ठीक नहीं है। और मंगलवार का आज दिन केतु के नक्षत्र में चंद्रमा, आप महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं परेशानियां लगातार आपके ऊपर हावी हो रही हैं। उचित तो ये होता कि आप वृषभ राशि के हैं और आप सदैव परेशानियों के ऊपर हावी होते रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा, लेकिन आज आप प्रयत्न करने के बावजूद महसूस करेंगे कि हावी तो परेशानियां ही आप पर हो रही हैं। मन पर नियंत्रण रखिएगा, चिंतन करिएगा। आज आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कोई भी आपसे नाराज न हो, और अगर कोई नाराज है तो उससे भी प्रेमवत व्यवहार ही करिएगा। और अपनी मन की व्यथा हर किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान पुस्तकों की ओर ले जाइए, आध्यात्मिक ग्रंथों का अवलोकन करिए, यही आपके लिए अच्छा है। धनागमन में थोड़ी कमी होगी, भाग्य की अनुकूलता आपको प्राप्त नहीं होने वाली है। समझदारी के साथ काम करें तो कुछ फायदा होगा। लड़ाई झगड़े में से आपको दूर रहना होगा। लड़ाई झगड़े में पूर्णतः पराजित होने की संभावना है। और दाम्पत्य जीवन भी कोई बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा। जीवन साथी के कोप का भाजन आप आज बनने वाले हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। परिणाम आपके पक्ष में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, सुखद परिणाम नहीं दिखाई पड़ रहा। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 हो सके तो, नहीं कर सकते हैं तो 51 बार। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है, निवेश से आप बचें। मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत उत्तम नहीं कहूंगा, या यूं समझ ली कि अति उत्तम नहीं कहूंगा। मन का भटकाव साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले तो अपने ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपनी संवेदनशीलता के ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा। बेसिर पैर की बात करने से बचिए। जहां भी रहिए अपनी बात बिना लाग लपेट के साफ साफ कहिए, सत्य बोलिए, परंतु ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए कि सामने वाला बुरा मान जाए। अच्छा तो यही रहेगा कि आज जितना हो सके शांति के साथ समय व्यतीत करिए। व्यापारियों का व्यापार में मन कम लगेगा। व्यापार में बदलाव के विचार बार बार उत्पन्न होंगे। लेन देन में सावधानी रखनी होगी। बेवजह कहीं उलझने से आपको बचना होगा। पारिवारिक कलह की स्थिति साफ दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से अनबन की संभावना, संभव है जीवन साथी का गुस्सा भी आप पर निकल जाए और आप भी असंतुष्ट हो, पूरा परिवार असंतुष्ट हो सकता है। श्वास जन्य रोग की संभावना है। बजरंग बाण का पाठ आज आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद, निवेश आप ना करें। कर्क के जातक अपनी कोई बात किसी से आज न कहें, अपनी योजना गुप्त रखें। आज का दिन आपको थोड़ा चिंतित करेगा, थोड़ा भावुक करेगा। संभव है कि किसी पुराने मित्र की से मुलाकात और पुराने दिनों की बात को याद करके आप थोड़े भावुक हों। आज के दिन के लिए मैं एक मूल मंत्र देता हूं, तालमेल बिठा करके चलना है। किससे? आज के दिन से, लोगों से नहीं। आज के दिन से ही तालमेल बिठा करके चलिए तो आपको सफलता मिलने वाली है। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से आपको बचना होगा। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता थोड़ी कम मिलेगी, परंतु झुंझलाने की आवश्यकता, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। संयम के साथ, जैसा मैंने कहा, आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंध को अच्छा बनाने का प्रयत्न करिएगा। प्रेमियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, प्यार का इजहार कर सकते हैं।
और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव से आज आपको गुजरना पड़ेगा। मन थक जाने वाला है, आलस्य की स्थिति भी इसी के कारण उत्पन्न होगी। आज देवी की शरण में आइए, मां भगवती जगदम्बा की आराधना करिए, उनके मंत्रों का जप हो सके तो नवारण मंत्र का जप करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से। सिंह के जातक भी आज निवेश कर सकते हैं, परंतु सबसे मूल मंत्र अपनी जिम्मेदारी, इसको नजरअंदाज न करें। जो जिम्मेदारी आपको प्राप्त है उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। सोच मजबूत बनाइए, आने वाले दिनों में क्या करना है, कैसे करना है, इसकी तैयारी करिए। आसपास के लोगों का आपको साथ मिलेगा। किसी बड़े बदलाव के बारे में विचार कर रहे हैं तो आज का दिन आपके पक्ष में है। जैसे कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं, घर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। संतान की ओर से अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। आप यूं समझ लीजिए कि आपकी अपेक्षाएं संतान की ओर से थी तो पूर्ण होंगी। कुल मिलाकर के दिन को शांति से व्यतीत करने का प्रयत्न करिएगा। धनागमन होगा, मैंने कहा निवेश इत्यादि से भी आपको लाभ मिलेगा, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन लाभप्रद बना रहने वाला है और कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए ध्यान से, धैर्य के साथ। निवेश आप अवश्य करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको प्राप्त होगा, उस पर विचार कर सकते हैं। इस मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, मेहनत करने की आवश्यकता है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जरूरी स्वास्थ्य संबंधी चेकअप कराते रहेगा। मौसमी बीमारियों की संभावना है। शिव जी का जलाभिषेक आज थोड़ा करिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश इत्यादि अवश्य ही करें आप। तो कन्या के जातक आज निवेश तो कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आप भी चिंतित और बेचैन रहेंगे। ये बेचैनी असल में एक अज्ञात भ्रम ही की स्थिति में है, कोई कारण नहीं दिखाई पड़ रहा, बस आज आप चिंतित हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के 2 और 2 जोड़कर के आप 8 बना रहे हैं, इसके चलते आप चिंतित और बेचैन हैं। सबसे पहले तो विनम्र हो जाइए। चाहते हैं आप कि आज का दिन ठीक बीते तो सबसे पहली जरूरत है आपको शांत रहने की। आज का दिन परेशानी तो दे सकता है आपको, लेकिन ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं दे रहा है जो चिंता योग्य हो। समय आने पर आपको सहायता मिलेगी। राजनीति कर रहे लोगों को बताना चाहता हूं, संभल करके काम करें। आमदनी में वृद्धि के योग हैं, परंतु खर्च भी बढ़ा चढ़ा दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, परंतु किसी भी मामले में आपको क्रोध नहीं करना, आक्रामक नहीं होना है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जाइए। विद्यार्थियों को आज सफलता विशेष रूप से मिलने वाली है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। पेट संबंधी बीमारियों की संभावना है। आज श्वेत पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है और निवेश आप कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तुला के जातकों के लिए भी दिन ठीक है, परंतु आज विचार करके काम करना होगा। और विचार भी कैसा, मोटा मोटी नहीं, बारीकी से, परिस्थितियों को समझते हुए, परिस्थितियों को भांपते हुए, समय को अपने साथ मिलाकर के, औरों के साथ मिलकर और धीरे धीरे आगे बढ़िए, सफलता मिलेगी। याद रखिएगा, मन की बात आपको भी नहीं किसी से कहनी है, फायदा तभी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय को मैं ठीक कह रहा हूं। आज दिखावे से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस होकर के कोई काम नहीं करना, व्यर्थ के दिखावे से बचिए। लव लाइफ के लिए दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से किसी न किसी बात पर अनबन रहने वाली है, सावधान रहिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अत्यधिक करनी होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य में कुछ मामूली छिटफुट परेशानियां दिखाई पड़ें, जिससे पेट से संबंधित शिकायत, पेट में जलन की शिकायत, पेट खराब हो तो वहीं मानसिक तनाव भी होगा। आज भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाइए, उन पर तुलसी पत्र चंदन लगा करके अर्पित करिएगा, सफेद चंदन। लकी अंक 1, लकी कलर पिंक है और निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातक वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, यह बेहद आवश्यक है। करियर में अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने वाणी पर आप नियंत्रण रखिए। आज किसी भी तरह की योजना बनाइए, वो योजना आपको श्रेष्ठ ही परिणाम देने वाली है, परंतु आपको सबसे ज्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता है और चुप रहने की आवश्यकता है। परिस्थितियों को समझते हुए और तभी अपनी योजना पर काम करिए। और ध्यान रखिए, अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए। कोई अचल प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, कदम आगे बढ़ा सकते हैं, या अचल प्रॉपर्टी की तलाश में थे तो संभव है ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए। लोगों से मेल मुलाकात के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। निवेश के समय बहुत सावधान रहना होगा और वाणी पर नियंत्रण तो आज रखना ही होगा। लव लाइफ के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी की कोई बात अगर आपको बुरी लग गई है, चुभ गई है,
और इसके चलते अनबन उत्पन्न हो रहा है तो सुलह कर लीजिए, इसको ठीक करिए। तो इन विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन सामान्यतः ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। खुद के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा आज। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश कर सकते हैं पर जानकार की राय से। और धनु के जातकों की बात करूं तो केतु का आपके मंगल चंद्रमा का आपकी राशि में होना, केतु के नक्षत्र में होना, मंगलवार का दिन आज आपको पूर्वाभास होगा। पूर्वाभास कैसा? घटित होने वाली घटनाओं का जैसे पहले ही आपको पता चल जाएगा। आप दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये भी बहुत हद तक अंदाजा लगा लेंगे, पर यह ध्यान रखिएगा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं पड़ना। उच्चाधिकारियों के साथ अपना व्यवहार जरा संयमित रखिए। कुछ नया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, आज का दिन बढ़िया है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, शांत होकर के करिए। आय और व्यय दोनों पर आज आपका नियंत्रण चाहिए। पराक्रम जरूर करिए। हर मामले में जरूरत पड़ने पर दोस्तों से या भाइयों से आपको मदद मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अनुकूल तो नहीं है, लेकिन इतना प्रतिकूल भी नहीं है कि कोई काम आपका अर्थ के कारण रुके। जल्दबाजी या अति उत्साह में आकर के स्थिति को बिना भांपे कोई कदम या कोई कार्य मत उठाइएगा, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। आज इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा कि चूंकि आपको पूर्वाभास हो रहा है, सबको नहीं, फलतः बिना विचारे कदम उठा दिया, जल्दबाजी में अपने मन में आए बात पर विचार करके आपने कोई कदम उठा दिया, गलतफहमी की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। दांपत्य जीवन में गलतफहमी की संभावना उत्पन्न हो जाएगी। जीवन साथी के साथ आज कहीं घूमने के लिए जाइए, अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और स्वास्थ्य को लेकर के भी आज आपकी चिंता दिखाई पड़ रही। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश जानकार की राय से करें। पर मकर के जातक आज निवेश ना करें। मन बेचैन या यूं कहें कि बहुत ज्यादा सक्रिय, जैसे आपको लगेगा कि आप हर समस्या का समाधान जानते हैं, परंतु भीतर से कहीं ना कहीं अज्ञात भय। अपनी महत्वाकांक्षा पर अंकुश अवश्य लगाइए। अपनों की बात आज आपको बुरी लग सकती है और संभव है कि बिना विचारे कोई कदम भी आप उठा सकते हैं। धन के मामले में थोड़ी परेशानी है। व्यर्थ धन व्यय और कहीं पैसा फंस जाए, इसकी प्रबल संभावना है। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए, जोखिम भरा कोई सौदा मत करिए, कहीं किसी को पैसा उधार मत दीजिए, जोश में आकर के होश मत गवाइए। हर मामले में परिस्थितियों को भांपना अत्यंत आवश्यक है। उसकी गहराई में जाइए, उसको समझने का प्रयत्न करिए। आज आपका एकाएक किया गया जो आपकी प्रतिक्रिया है, आपका व्यवहार संबंधों को खराब करेगा। विद्यार्थियों को मेहनत से थोड़ा कम परिणाम मिलेगा, लेकिन इससे हतोत्साहित मत होइए। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी रहेगी और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश या बचें, पर कुंभ के जातक निवेश करें। दिन ऊर्जा वाला है, बहुत बढ़िया है, आत्मविश्वास से भरा रहेगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कार्यक्षेत्र में दिन बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए सिद्ध होगा। समझ लीजिए कि आज जिस कार्य में हाथ लगाएंगे वो कार्य बनेगा। आज दूसरों की तारीफ करिएगा। धैर्य से दूसरों की बात को सुनिए और धैर्य के साथ दूसरों का सहयोग करिए। विश्वास सब पर बनाए रखिए। सबके साथ घुल मिल करके रहेंगे तो आज आपकी समस्या खुद ब खुद हल हो जाएगी। एक के बाद एक आपके काम पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की संभावना है। माता पिता से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विवाद की स्थिति में भी हर जगह जीत आपकी है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपको हर तरह से सफलता और फायदा देने वाला है। बस मूल मंत्र है, उग्र मत होइए, कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिए, सबके साथ प्यार से पेश आइए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और अगर आपका जीवन साथी अस्वस्थ है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी लगभग आपका ठीक है। और रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण लाभप्रद होगा। लकी अंक 3, लकी कलर ब्राउन। और निवेश जैसा मैंने कहा कीजिए। मीन के जातक भी आज धैर्य के साथ आगे बढ़े। दिन बढ़िया है। सोचे हुए हर कार्य आपके वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ मिल रहा है। यूं समझ लीजिए कि आज इस दिन का ख्याल रखिए। जिम्मेदारियों का आप पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे वो पूरा होगा। कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की सोच रहे हैं तो उसे बारीकी से पढ़ लें, जांच लें और फिर करें। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, संकट में फंसे हुए थे तो समझ लीजिए संभावना है कि आप बाहर निकल जाएंगे।
अचल संपत्ति खरीदने का मन बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यवसायियों के लिए आज का दिन लाभप्रद दिखाई पड़ रहा है। ऋण लेने देने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, आप ऋण लेन देन कर सकते हैं। जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। परीक्षा में सफलता से संबंधित, स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य में पिता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, और माता के भी स्वास्थ्य का, उनको सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप अवश्य ही करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।